महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम उनका प्रथम नाटक है। ये 5 अंकों में विभाजित है, जिसमें श्रृंगार रस, राजनीति, ईर्ष्या और अंततः मिलन का विस्तृत चित्रण मिलता है। यहाँ इस नाटक की पूरी कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रथम अंक, प्रेम का बीजारोपण और षड्यंत्र। विदिशा के राजा अग्निमित्र अपनी रानी धारिणी की चित्रशाला में एक नई दासी मालविका का चित्र देखते हैं। चित्र में उसकी सुंदरता देख राजा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजा के मित्र और विदूषक गौतम को जब राजा की इस व्याकुलता का पता चलता है, तो वह मालविका को राजा के सामने लाने की एक चतुर योजना बनाता है। राजमहल में 2 नृत्य गुरु थे, गणदास और हरदत्त। विदूषक इन दोनों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद खड़ा कर देता है। मामला राजा के पास पहुंचता है। तय होता है कि दोनों अपनी अपनी शिष्याओं का प्रदर्शन करेंगे। मालविका गणदास की शिष्या थी। इस बहाने उसे राजा के समक्ष नृत्य करने का अवसर मिल जाता है। द्वितीय अंक, मालविका का नृत्य प्रदर्शन पूरी राजसभा और राजा के सामने मालविका छलिक नृत्य प्रस्तुत करती है। नृत्य के दौरान वह एक गीत गाती है, जिसमें वह अपने हृदय की विरह वेदना प्रकट करती है। राजा अग्निमित्र उसकी शारीरिक सुंदरता और कला को देखकर पूरी तरह उसके प्रेम में डूब जाते हैं। मालविका भी राजा की दृष्टि में अपने लिए प्रेम देख लेती है। रानी धारिणी को संदेह होने लगता है कि राजा मालविका की ओर आकर्षित हैं, इसलिए वह सावधानी बरतने लगती है। तृतीय अंक, अशोक वृक्ष और छोटी रानी की ईर्ष्या। राजमहल के उद्यान में एक अशोक का वृक्ष था, जिसमें फूल नहीं आ रहे थे। शास्त्रानुसार यदि कोई सुंदर स्त्री अपने बाएं पैर से उस पर प्रहार करे, दोहद क्रिया, तो उसमें फूल खिल उठते हैं। रानी धारिणी के पैर में चोट होने के कारण वह यह कार्य मालविका को सौंपती है। मालविका जब अशोक वृक्ष के पास जाती है, तो राजा अग्निमित्र छिपकर उसे देखते हैं। वहीं राजा की दूसरी और छोटी रानी इरावती भी आ जाती है। वह राजा को मालविका के करीब देखकर क्रोधित हो जाती है और इसे अपना अपमान मानकर राजा को भला बुरा कहती है। इरावती के क्रोध के कारण मालविका को बंदी बना लिया जाता है। चतुर्थ अंक, कारागार और विदूषक की चाल। रानी धारिणी मालविका को एक भूमिगत तहखाने सारिका गृह में कैद करवा देती है और आदेश देती है कि केवल उसकी नाग मुद्रिका अंगूठी दिखाने पर ही पहरेदार दरवाजा खोलें। राजा अपने मित्र गौतम की मदद लेते हैं। गौतम एक नाटक रचता है कि उसे एक विषैले सांप ने काट लिया है। वह कहता है कि जहर उतारने के लिए रानी की नाग मुद्रिका की आवश्यकता है। रानी धारिणी घबराकर अपनी अंगूठी दे देती है। उस अंगूठी का उपयोग करके राजा मालविका से गुप्त रूप से मिलते हैं। इसी बीच रानी इरावती वहां पहुंच जाती है और रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। पंचम अंक, पहचान का खुलासा और सुखद अंत। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब विदर्भ राज्य से 2 दूत और 2 परिचारिकाएं आती हैं। वे मालविका को पहचान लेती हैं। यह रहस्य खुलता है कि मालविका कोई दासी नहीं, बल्कि विदर्भ के राजा माधवसेन की बहन है। जब माधवसेन को बंदी बनाया गया था, तब मालविका अपनी जान बचाकर भाग निकली थी और अंततः रानी धारिणी की शरण में पहुंच गई थी। जैसे ही रानी धारिणी को पता चलता है कि मालविका एक कुलीन राजकुमारी है, उसका विरोध समाप्त हो जाता है। इसी समय राजा अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र द्वारा यूनानियों यवनों पर विजय प्राप्त करने का शुभ समाचार मिलता है। अपनी विजय की खुशी और मालविका की सच्चाई जानने के बाद रानी धारिणी स्वयं मालविका का विवाह राजा अग्निमित्र से करवा देती है। छोटी रानी इरावती भी अपनी ईर्ष्या त्याग कर इस मिलन को स्वीकार कर लेती है। नाटक की मुख्य विशेषताएं। राजनैतिक पृष्ठभूमि। इसमें शुंग वंश और विदर्भ के युद्ध का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है। विदूषक की भूमिका। गौतम का पात्र केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि पूरी कहानी को आगे बढ़ाने और राजा की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। कला और प्रेम। यह नाटक दिखाता है कि कला, नृत्य किस प्रकार प्रेम का माध्यम बनती है।